हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये शनिवार का वीडियो है और अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा था और अभी मैं यहाँ पे ना ये सारी बॉटल्स वगैरह क्लीन कर रही थी। जितनी दूध की बॉटल्स आती है काफ़ी सारी जमा हो गई थी बहुत टाइम से, और इनको ना मैं एक साथ ही वॉश कर लेती हूँ लिक्विड सोप डाल के, अच्छे से इनको धो के और फिर वापस दे देते हैं। तो ये वाली बॉटल्स मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगती है। वैसे मैं सोच रही थी कि जब हम लोग मेले जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ लेके आएँ, लेकिन जब कल मैंने वहाँ चेक किया तो वहाँ की बॉटल्स का हाल और भी ज़्यादा बुरा था, बहुत ही बेकार सी थी और प्लास्टिक भी उनका बहुत ही अजीब सा था। तो कांच की बॉटल्स के लिए तो वो मना कर देते हैं कि उनके पास बहुत सारी रहती है, तो इस वजह से ना फूटने का डर रहता है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि प्लास्टिक की ही बॉटल्स देना अगर आप दोगे भी कोई दूसरी। तो मैं सोच रही थी जो फ्रिज वाली होती है उनको ही दे दूँ, लेकिन मेले में भी अच्छी वाली नहीं मिल रही थी, तो अब सोच रही हूँ शॉप से ही मंगवानी पड़ेगी। उसके बाद ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक जग रखा हुआ था ये तांबे का, इसको साफ़ कर रही थी। बहुत टाइम से रखा था तो देखिए कितना गंदा हो गया है, और इसको ना मैं हमेशा इसी तरह से साफ़ करती हूँ नींबू और नमक से, तो बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाता है और बहुत कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे बाज़ार में बहुत एक तरह तरह के डिफरेंट केमिकल्स भी आते हैं इन सब बर्तनों को चमकाने के लिए, तो उससे ना बर्तनों पे शाइन तो आ जाती है लेकिन ख़राब हो जाते हैं। और मैं ज़्यादातर घर की इन्हीं सब चीज़ों से अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो ये देखिए जग एकदम साफ़ हो गया। अब इस पर पानी भर के ना मैं टेबल पे रख दूँगी, तो जैसे जैसे पानी पीना होगा तो इसे निकाल के पी सकते हैं। वैसे भी तांबे का पानी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ना यहाँ पे ये देखिए दाल रखी हुई थी। तो एक्चुअल में ये जो दाल है ये हमारे खेत की है, कल ही इन्होंने साफ़ की थी तो प्लेट पे रखी हुई थी, सूख चुकी थी। तो फिर मैंने इसको निकाल के ना डब्बे को साफ़ कर दिया और अच्छे से इसमें सुखा दिया है, मतलब सूखे कपड़े से इसमें दाल को फिल कर दूंगी तो ये काम में निपट जाएगा। वैसे बहुत टाइम से मैं सोच रही थी लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं लग पाता है, क्योंकि 3-4 दिनों से तो ना हम लोग मेले ही जा रहे हैं। और आज सच बताऊँ ना तो कोई भी प्लानिंग नहीं थी सुबह तक कि हम लोग मेले जाएंगे, बट अचानक से फिर दोपहर के टाइम पे मम्मी का कॉल आया कि चलते हैं, आज लास्ट डे है मेले का, तो फिर देख आते हैं कैसा कैसा सामान जाता है। और लास्ट डे ऐसा होता है कि अगर आप बार्गेनिंग भी करते हो ना तो वो ईज़िली आपकी बात मान भी जाते हैं और बहुत अच्छे से कम प्राइस में एक अच्छे रेट पे आपको सामान दे देते हैं। तो फिर मेरे दिल में भी ये हुआ कि चलो चलते हैं, घूम के आ जाएंगे, नहीं भी रहा सामान तो हम घूम के आ जाएंगे ऐसे ही। तो फिर मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है। और आज मैं फिर से पुलाव बना रही हूँ। तो ज़्यादातर हमारे घर में ना पुलाव ही बनता है, क्योंकि ये भी बोलते हैं कि सर्दियों के टाइम पे बहुत ही हल्का फुल्का सा खाने को मिल जाए तो अच्छा रहता है, वरना रात को डिनर करने का बिल्कुल मन नहीं करता और डिनर टाइम पे ना भूख भी नहीं लगती। तो इस वजह से मेरी कोशिश यही रहती है सर्दियों में कि मैं जितना हो सके हल्का से हल्का खाना बनाऊँ, या तो पुलाव बना लूँ या फिर खिचड़ी या फिर रोटियाँ ही बना लूँ थोड़ा बहुत। तो ऐसे करके जो है दोपहर का लंच हमारा हो जाता है। बट हम स्किप नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते। 3 टाइम का खाना तो बनता ही बनता है घर में, क्योंकि स्किप करना भी ठीक नहीं है, फिर हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ जाता है। तो इसलिए ना मैंने यहाँ पे ढेर सारी वेजिटेबल्स काट के डाली, गाजर और लौकी आलू वगैरह सब मैंने डाल दिया, और थोड़े से मैं चावल डालती हूँ। तो इस तरह से हल्का फुल्का सा बना लेती हूँ और काफ़ी अच्छा भी होता है, टेस्टी भी लगता है। जैसे घी में बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद जब ये आएंगे तो फिर हम लोग पुलाव खाएंगे और उसके बाद फिर रेडी होके मैं चली जाऊंगी उधर। तो इसी तरह से ना जल्दी जल्दी मेरे सारे काम निपट जाते हैं और अच्छा भी लगता है। आजकल ना जैसे काम भी कर रही हूँ तो पता नहीं चल रहा, वरना तो घर में ही अकेले अकेले बैठे बैठे दिन इतना लंबा हो जाता है ना कि बस बहुत ही बोरियत सी आती है। बट आजकल हम लोग डेली शाम के टाइम पे घूमने जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और आज जो है छोटी दिवाली भी है, तो आप सभी को छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे यहाँ पे छोटी दिवाली के दिन भी मतलब जैसे दिए जलाए जाते हैं ना तो वैसा ही नॉर्मली सब कुछ होता है। बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे पटाखे वगैरह फोड़ने के काम तो बच्चों के होते हैं, वो सारे काम हमारे नहीं होते। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग मेले में आ चुके थे और यहाँ नीचे की साइड से मेरा भाई जो है ना यहाँ आ जाता है, बार बार बोलता है कि चलो उधर चलते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ घर आके हमने क्या क्या मतलब सामान लिया ना, वो आपके साथ शेयर करती हूँ आज, क्योंकि आज फाइनल डे था तो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए सबसे पहले तो ये गरम कुर्ती जो होती है ना ये ली थी, ये 200 की एक पड़ी थी। और अगर मार्केट में जब लेते हैं ना तो मार्केट वाले 500 या 600 से
कम की नहीं बोलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल जो कुर्तियाँ होती है। और इनका कपड़ा भी सेम वैसा ही होता है जैसे मार्केट में मिलने वाली कुर्तियों का होता है। तो कोई अंतर नहीं है, कुछ नहीं है, बस अंतर ये होता है कि ये मेले की है और वो मार्केट की रहती है। इससे ज़्यादा बड़ा अंतर और कपड़े में भी नहीं होता, बस प्राइस में बहुत अंतर होता है। तो कहाँ 600 की मिलती है कुर्तियाँ और कहाँ ये 200 की मिल गई। तो फिर मैंने ना 4 कुर्तियाँ ले ली थी, 2 मम्मी के लिए ली थी और 2 मेरे लिए। तो कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, सेम टू सेम ही था। मतलब एक ब्लू कलर की थी और बाकी एक ये रेड और थोड़ी सी ये ब्राउन कलर की। तो इस तरह की ना बहुत अच्छी लगती है और सर्दियों में पहनने के लिए, खासकर घर में पहनो या फिर आने जाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है क्योंकि अब तो बहुत ही हल्की हल्की सी चल रही है। तो एक ये देखिए, ये ब्लू वाली जो है ये मैंने अपने लिए ली है, एक ब्लू है और एक रेड वाली मैंने अपने लिए ली है। बाकी जो एक रेड और एक महरून वाली है, तो ये 2 कुर्तियाँ मैंने मम्मी के लिए ली है। तो उसके बाद मैं आपको अभी दिखाती हूँ धीरे धीरे पूरा का पूरा जो सामान है वो क्या क्या हमने लिया। उसके बाद देखिए, ये एक कैप ली है पापा के लिए और एक ये डबल बेड का गरम चादर यानी कि बेडशीट है, डबल बेड की है, जो कि हमें 300 रुपये की पड़ गई थी। और मार्केट में यही बेडशीट आप 500 या 600 से कम में नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो लोग तो कम करते भी नहीं हैं, ये तो फिर भी अच्छा रेट दे देते हैं। उसके बाद देखिए, हमने ये जो लेगीज़ होती है वो भी ली थी। तो ये अभी फ़िलहाल ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गरम सलवार है जो जेंट्स के होते हैं। तो ये एक पापा का है और एक भाई का है। तो ये मम्मी ने लिए थे, एक पापा के लिए और एक भाई के लिए लिया था। तो ये भी बहुत ही अच्छे रेट में मिले, 200 के एक था ये। तो काफ़ी अच्छा था और अंदर से ये गरम भी अच्छे हो रहे थे। तो मार्केट में तो ये खैर बहुत ही हाई फाई रेट है इन सभी चीज़ों का। तो ये फ़ायदा रहता है एक टाइम पे अगर आप लेके रख लो, और अच्छा भी रहता है। सामान सेम ही होता है। बाकी ये कि वॉच ली है, तो ये वॉच मेरे भाई ने ली है अपने लिए और बहुत ही प्यारी है, अच्छी है। बाकी ये कि पेठे का पैकेट लिया है हमने, क्योंकि मेले में जाए और कुछ मीठा ना लाए ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब मीठे के शौकीन हैं। उसके बाद ये देखिए, ये रबड़ लिए हैं जो बालों वाले होते हैं ना, वो वाले बालों पे लगाने के लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे, 10 रुपये में शायद से 10 के 6 मिल गए थे। और ये लिए हैं चाकू, क्योंकि हमारे यहाँ पे चाकू नहीं थे, तो ये चाकू लिए हैं। बाकी बहुत ही अच्छे रेट में ये सारी चीज़ें हमें मिल गई थी। तो ये सब हमने लिया और बाकी लेगी ली थी। उसके बाद मैं घर आ गई थी और घर आके देखिए, हस्बैंड को मिले थे ये सारे दिवाली के गिफ्ट। तो ये टी सेट मिला था और इसमें ये 4 कप थे, 2 प्लेट्स थी। बाकी ये वाला जो है, इसके मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई कि इसमें 3 बाउल थे, 3 बाउल का ये सेट था और कांच के थे। और उसके ऊपर से लिड लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी वाली लिड थी। ऐसा नहीं है मतलब जैसे होते हैं ना कच्चे वाले काम के, तो वैसा कुछ नहीं था। लिड बहुत ही ज़्यादा मज़बूत थी और मुझे इस तरह के चाहिए भी थे। मैं सोच रही थी ऑनलाइन मंगाने की। तो ये जितने भी आप गिफ्ट देख रहे हो, ये किसी ने दिए थे और बाकी एनजीओ से मिले थे। तो गिफ्ट तो एनजीओ से मिले थे और ये जो बाउल का सेट मिला है ये किसी ने दिया था, शायद इनका कोई फ्रेंड है तो उन्होंने दिया था। बाकी जो ये बाउल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत थे, काफ़ी अच्छा कांच था इनका, एकदम जो पतले से होता है ना वैसे वाले नहीं थे, काफ़ी थिक थे ये। बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे, क्योंकि इस पर डिज़ाइंस भी कुछ इसी तरह से बने थे, बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स से बने थे। बाकी ये एक बॉक्स है, ये गिफ्ट दिया था एनजीओ की तरफ से था ये वाला गिफ्ट। तो इसके अंदर ना ऐसे मतलब खाने पीने का सामान था, शायद से इसमें नमकीन थी, हाँ नमकीन के पैकेट थे और एक रसगुल्ले का डब्बा था। तो ये मिला था उनकी तरफ से, ये देखिए। और ये हर साल मतलब ये लोग देते हैं, पिछले साल भी यही सेम यही गिफ्ट उन्होंने दिया था और इस साल भी जो है सेम वैसा ही गिफ्ट इन्होंने दिया है। तो ये सारे हो गए हमारे दिवाली के गिफ्ट्स। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट डे का वीडियो है दिवाली के दिन का। तो आज हम लोगों ने ना बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग की, पूरी साफ़ सफाई। यहाँ पे मैंने कपड़े लगाए हुए थे मशीन में धुलने के लिए, आज फर्स्ट टाइम हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और अंदर के जितने भी बाथरूम थे सब मैंने साफ़ कर दिए थे, बाहर की ज़िम्मेदारी इनको दी हुई थी कि आप कर देना, बाकी अच्छे से काम कर लेते हैं। पूरी सफाई मतलब ये बहुत अच्छे से करते हैं, पूरा छत से इन्होंने जाले वगैरह हटाए और डेकोरेशन किया, सब बहुत अच्छे से किया। बाकी मेरा जो काम था वो सिर्फ अंदर का ही था, बाहर का काम इन्होंने संभाला था और अंदर का सारा मैंने संभाला था।
जितना भी काम था। तो आज मैंने ये न्यू वाली बेडशीट निकाली है, ये बहुत ही प्यारी है और इसको ना मैं हमेशा ऐसे ही फेस्टिवल के टाइम पे निकालती हूँ, खासकर दिवाली के टाइम पे या होली के टाइम पे। तो कुछ ना कुछ नया हो जाए ना तो अच्छा लगता है, एक फ़ीलिंग आती है कि हाँ कोई फेस्टिवल है। तो इस तरह से मैं इसको हमेशा पैक करके पन्नी में ही रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो, और धुल के मतलब इसको अच्छे से साफ़ करके रख दिया जाता है। तो ये वाली बेडशीट हमने पिछले साल ली थी और बहुत ही अच्छी है, 650 की हमें पड़ी थी शायद से। और इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एकदम मोटा वाला कपड़ा है, बिल्कुल पतला सा नहीं है। और इसके साथ जो ये पिलो कवर हैं ये भी बहुत ही अच्छे हैं। तो इस तरह से ना मैं कभी कभी कुछ सामान को बचा के रख लेती हूँ ताकि कुछ स्पेशल टाइम पे निकालना हो जाए। और डेली डेली यूज़ करो तो फिर अच्छा नहीं लगता, वही डेली वाली फीलिंग आती है, कभी कुछ नया भी ट्राई करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत जितना रूम का डेकोरेशन कर सकती थी कर लिया, और इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं किया क्योंकि बाकी देखिए क्लीनिंग वगैरह हो गया, साफ़ सफाई, डीप क्लीनिंग जो भी होता है ये तो डेली का ही काम है, कोई अलग बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बहुत ना फेस्टिवल्स के टाइम पे फैमिली साथ में हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस रूम वगैरह का काम निपटाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ, खाने पीने की तैयारी होगी। दोपहर के लिए बनाऊँगी दाल चावल, तो यहाँ पे रख दिए मैंने अरहर की दाल, और दाल चावल ही बनाऊँगी आज तो। कल क्योंकि पुलाव बना था तो फिर डेली डेली एक चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, कुछ कुछ अलग भी होना चाहिए, काफ़ी ठीक लगता है मतलब। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है दीपावली का दिन और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली। और आज लक्ष्मी पूजन भी है, तो आज हमारे यहाँ पे ना मेले का लास्ट डे है। और अभी अभी मम्मी का जस्ट कॉल आया है कि चलते हैं घूमने के लिए, ऐसे ही चलते हैं क्योंकि अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा रौनक सी रहती है मेले में और मेला देखने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी भीड़ तो बहुत ज़्यादा है बाहर। तो सुबह तक कोई प्लान नहीं था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन आज क्योंकि लास्ट डे है तो दिल में एक हलचल सी रहती है ना कि साल में एक बार होता है और लास्ट डे है तो जाना चाहिए देखने के लिए। और अभी मेरे हस्बैंड क्या कर रहे हैं ना, बाहर पूरा लाइट्स लगा देंगे पूरे घर में, क्योंकि दीपावली पे जैसे लाइट्स लगती है ना तो बहुत प्यारा लगता है। कल हम नहीं लगा पाए थे लाइट्स क्योंकि कल एक्चुअल में ये हुआ कि लाइट्स जो है ना कम पड़ रही थी, तो इन्होंने बोला कि सारी की सारी एक साथ लगा देंगे। तो बाहर पे देखिए रखी हुई है, वो देखिए, तो लाइट्स रखी हुई हैं और थोड़ी सी कम पड़ रही हैं, तो ये चले गए हैं लाइट्स लेने के लिए। तो पिछली बार क्या हुआ ना कि हम लोगों ने धनतेरस से एक दिन पहले ही लाइट लगा ली थी, लेकिन इस बार हमने पहले नहीं लगाई क्योंकि इस बार ना मेले के इतने सारे चक्कर लगे और कल रात को ये भी बहुत लेट से आए थे। बाकी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं 2-3 दिन की, 3-4 दिन की पड़ गई है। तो तब तक क्या है कि ये लगा लेंगे लाइट्स और मैं हो जाऊँगी रेडी क्योंकि मुझे उधर जाना है। और मम्मी के साथ में मतलब मेले घूमने में ना बहुत मज़ा आता है, पहले की यादें ताज़ा हो जाती हैं और जितनी यादें ताज़ा करो ना उतना अच्छा रहता है। साथ ही जो जो मोमेंट आपको अच्छे लगता है ना उनको कैप्चर करके हमेशा अपने पास रख देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये चीज़ें एक मेमोरी के रूप में बन जाती है, बहुत अच्छी यादें बन जाती हैं और आपको हर टाइम ये याद आता है कि उस टाइम पर हमने ये किया था, उस टाइम पर हमने वो किया था। तो कुछ वजह मेरे यूट्यूब चैनल ओपन करने की ये भी है कि मैं वीडियोस बना के वीडियोस के थ्रू अपनी सारी यादें सेव करना चाहती हूँ। चलिए फिर इस वीडियो को भी मैंने एंड नहीं किया था और इस वीडियो को भी एंड करती हूँ, साथ ही रेडी हो जाती हूँ मेले जाने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।